Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power written by Anthony Robbins, पेज नंबर 180 और हम कर रहे हैं हेल्दी लिविंग के लिए किस किस प्रिंसिपल्स को हमें अपनाना है। तो फिफ्थ प्रिंसिपल जो है वो ये है इफेक्टिव फ्रूट कंजम्पशन। फ्रूट्स जो है एक बिल्कुल परफेक्ट फूड है। ये हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में सबसे कम एनर्जी लगाता है और फूड जो हमारा ब्रेन ग्लूकोज पे काम करता है ये हमें फ्रूट से मिलता है और ये 90 to 95% पानी भी है। इट मीन्स ये आपको क्लीन करता है या आपको नर्चर करता है। पर प्रॉब्लम पता है क्या है कि हमें ये नहीं पता कि हमको फ्रूट खाना कैसे है। सबसे पहले आपको फ्रूट एम्प्टी स्टमक लेना है, खाली पेट। फ्रूट जो होता है ये स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होता है, जहाँ पे ये शुगर को रिलीज करता है। अगर आपके स्टमक के अंदर कोई पोटैटोज हैं, स्टार्च हैं, तो फ्रूट वहाँ पे ट्रैप हो जाता है और फर्मेंट करने लग जाता है। आपने एज ए डिजर्ट खाना खाने के बाद में फ्रूट खाया है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको गैसेस की प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको याद रखना है कि फ्रूट को आपने एम्प्टी स्टमक खाना है और फ्रूट जूस को फ्रेशली स्क्वीज किया हुआ ही पीना है। जो ये टिंड वाले होते हैं, जब उसे सील किया जाता है तो एक हीटिंग प्रोसेस होता है, इससे फ्रूट जूस एसिडिक हो जाता है। राइटर तो यहाँ तक बोल रहा है कि कार बेच के चाहे जूसर खरीद लो, आपकी जिंदगी को आगे लेके जाएगा। लेकिन फिर वो कहता है कि जूसेस को भी आपको एम्प्टी स्टमक में लेना है। लेने के 20 मिनट के बाद में आप खाना बहुत आराम से खा सकते हैं। और ये कोई राइटर नहीं बोल रहा है, यहाँ पे वो रेफरेंस दे रहे हैं डॉक्टर विलियम कैस्टिलो का, जो कि बहुत ही फेमस है। उनका कहना है कि फ्रूट्स एक फाइनेस्ट फूड है जो आपको हार्ट डिजीज से भी प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर बायो फ्लेवोनॉइड होते हैं कि ब्लड को थिकन नहीं करने देते हैं, आर्टरीज को प्लग नहीं होने देते हैं और कैपिलरीज को स्ट्रेंथन करते हैं। राइटर ने एक मैराथन रनर, जो कि राइटर जब एक हेल्थ सेमिनार को प्रमोट कर रहे थे उनसे मिले और उनकी डाइट को चेंज करके उन्होंने जो प्रॉपर फ्रूट्स का यूज़ बताया, तो जो मैराथन रनर है उसका जो रनिंग टाइम है वो 9.5 मिनट्स कम हो गया, उसका रिकवरी टाइम आधा हो गया और वो फर्स्ट टाइम बॉस्टन मैराथन के अंदर क्वालिफाई हुआ। जो राइटर कहते हैं, मैं फाइनल चीज़ जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो आपको अपने माइंड में रखनी है कि आपको अपना दिन किससे शुरू करना है। आपको अपना ब्रेकफास्ट क्या खाना है। आपको क्या लगता है कि उठते ही खूब सारा खाना आपने खा लिया जो कि पूरे दिन तक डाइजेस्ट होता हुआ, क्या ये अच्छी बात है? आपको कुछ ऐसा खाना है कि जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और आपकी बॉडी को उसी वक्त फ्रक्टस दे कि हेल्प करता है आपकी बॉडी को क्लीन करने में। जैसे ही आप उठते हैं, जितनी देर तक आराम से आप खाना ना खा के सिर्फ फ्रेश फ्रूट्स या जूसेस ले सकते हैं, आप वो लें। वो कहता है कम से कम दिन में 12 बजे तक ऐसा ज़रूर करें। ना लंबा समय आप फ्रूट्स पे स्पेंड कर सकते हैं, उतनी अपॉर्चुनिटी है कि आपकी बॉडी अपने आप को क्लीन करती है। तो कहते हैं अपने आप को, ये जो कॉफ़ी वगैरह आप पीते हैं उससे आप अपने आप को दूर रखें। इस बदलाव से आप 10 दिन के अंदर अपने जीवन में चेंज देखेंगे। मैं हर रोज़ मॉर्निंग के अंदर सफ़ेद पीठे का जूस पीती हूँ, देन आई टेक एन एप्पल ऑल्सो। बट ये चीज़ मैंने जूस नहीं पिया सुबह, मुझे लगता था कि ज़्यादा कैलोरीज देता है, इट्स बेटर आई ईट फ्रूट, बट मे बी आई विल ब्रिंग इट टू माई डाइट। सिक्स्थ की एट पेज नंबर 182 जो है वो ये है कि हेल्दी लिविंग के लिए प्रोटीन कैसे होना चाहिए। ये एक मिथ है। राइटर कहता है ये बहुत बड़ा झूठ है कि ह्यूमन बीइंग को हेल्दी रहने के लिए बहुत ही हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। आप किस लिए खाते हैं ज़्यादा प्रोटीन डाइट? राइटर कहता है आपको लगता है कि आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन आपको एंड्योरेंस में हेल्प करेगा। कोई कहता है कि भाई उसमें बोन्स बेटर हो जाते हैं, पर प्रोटीन ऐसा नहीं करता है, बल्कि इसका ऑपोजिट होता है। तो वो बुक हमें बता रही है कि जब हम बहुत छोटे होते हैं उस समय हमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा चाहिए होता है और प्रकृति ये हमें हमारी मदर के मिल्क में देती है। और एक छोटा बच्चा जो इन्फेंट होता है उसको वो सब कुछ मदर मिल्क से मिलता है और मदर का जो मिल्क है वो 50%। प्रश्न है आपसे कि मदर मिल्क में प्रोटीन कितना होता है, 50%, 25% या 10%?
टू हाई इन एवरी केस। मदर मिल्क के अंदर प्रोटीन जो होता है 2.38% होता है। उस वक्त बच्चा पैदा होता है और फिर वो 1.2% रह जाता है, 1.6% रह जाता है, सिर्फ इतना ही रहता है। राइटर का कहना है कि अगर आप एक फेयरली बैलेंस्ड वेजिटेरियन डाइट खाते हैं तो आपको जितना प्रोटीन चाहिए वो आपको मिल जाता है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस कहती है कि एक एडल्ट अमेरिकन मेल जो है उसको 56 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हर रोज चाहिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंसेस, वहाँ की रिपोर्ट से हमें पता लगता है कि हर देश के अंदर एडल्ट मेल जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट वेरी करती है 39 to 110 ग्राम्स पर डे। तो एक प्रश्न है पेज नंबर 183 पर कि हमें इतना प्रोटीन क्या चाहिए, इसलिए क्योंकि जो बॉडी में से यूज़ हो रहा है उसको हम रिप्लेस कर सकें। तो कहते हैं कि एक्सक्रीशन के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू हम बहुत ही थोड़े से प्रोटीन को यूज़ करते हैं। राइटर कहता है कि मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस को फ़ोन किया कि वो इस फिगर पे कैसे आए हैं कि मैं 56 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए। तो इनफैक्ट उनका जो अपना लिटरेचर कहता है वो कहता है हमें सिर्फ 36 या 30 ग्राम चाहिए। अब नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस खुद कह रही है कि एक्सेस प्रोटीन इनटेक जो है आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को ज़्यादा काम कराता है, जिससे कि फटीग होता है। प्रश्न ये है कि वो ज़्यादा प्रोटीन रेकमेंड क्यों कर रहे हैं। राइटर कहता है इसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला। प्रश्न करने पर नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस से कि आप ऐसा क्यों लिखते हैं, उन्होंने बोला जब भी हमने प्रोटीन इनटेक को कम कराने की कोशिश की तो लोगों का बहुत ही रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। ऐसा इसलिए है कि जो लोग हाई प्रोटीन फूड और प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं उनके बिजनेस का लॉस होता है। तो जनरली आप क्या सोचते हैं कि हम प्रोटीन को एनर्जी के लिए यूज करते हैं, लेकिन बॉडी एनर्जी किससे बनाती है? सबसे पहले फ्रूट्स के ग्लूकोज से, वेजिटेबल स्प्राउट्स के ग्लूकोज से, फिर स्टार्च से, फिर वो फैट को यूज करती है। लास्ट चीज है जो कि वो अपनी एनर्जी के लिए प्रोटीन को यूज करती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रोटीन आपको एंड्योरेंस बिल्ड करने के अंदर मदद करता है, तो एक्सेस प्रोटीन बॉडी को ज़्यादा नाइट्रोजन देता है जिससे कि फटीग क्रिएट होता है, थकते हो। बॉडी बिल्डर्स जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं वो मैराथन रनिंग एबिलिटीज़ नहीं होता है उनमें, और वो जनरली बहुत थकते भी हैं। अगर आपको ये लगता है कि प्रोटीन खाने से आपकी बोन्स मजबूत हो जाती हैं, तो राइटर सेज कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाने से आप ऑस्टियोपोरोसिस से लिंक्ड होते हैं। दिस इज़ ऑलरेडी प्रूवन, इट वीकन्स द बोन। सबसे मजबूत बोन इस प्लैनेट में वेजिटेरियंस के हैं। पेज नंबर 183 पे अगेन बुक कहती है 100 कारण मैं दे सकता हूँ आपको ये बताने के लिए कि मीट को खाने के लिए, कि प्रोटीन के लिए हमें मीट खाना है, ये वर्स्ट चीज़ है। जो बाय प्रोडक्ट है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म में वो है अमोनिया। तो 2 पॉइंट यहाँ पे बता रहा है। पहला, मीट क्या कंटेन करता है? हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक बॉडी का वेस्ट है जो लिविंग सेल्स जब वर्क करते हैं उसमें से एक्सट्रीट करता है। किडनी यूरिक एसिड को ब्लड स्ट्रीम से निकालकर ब्लैडर में भेजती है जो कि यूरिन के थ्रू निकलता है। अगर ब्लड में से यूरिक एसिड प्रॉम्प्टली नहीं निकले और एक्सेस बिल्डअप टिश्यू में हो जाए, बॉडीज में रह जाए, तो ये लेटर ब्लैडर स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी किडनीज को बहुत इम्पैक्ट करता है। लोगों को ल्यूकेमिया की शिकायत होती है, उनके ब्लड स्ट्रीम के अंदर हाई यूरिक एसिड होता है। एवरेज छोटे पीस ऑफ मीट के अंदर 14 ग्रेन्स ऑफ यूरिक एसिड होते हैं और हमारी बॉडी पूरे दिन के अंदर सिर्फ 8 ग्रेन ऑफ यूरिक एसिड को एलिमिनेट कर सकती है, निकाल सकती है। तो प्रश्न कह रहा है आपसे अगेन कि ये जो मीट आप खाते हैं उसको टेस्ट कहाँ से मिलता है? यूरिक एसिड से, जो कि जिससे आप डेड एनिमल जिसे खा रहे हैं उसमें से आ रहा होता है। मीट विदाउट यूरिक एसिड हैज नो फ्लेवर। क्या आप रियली ये खाना चाहते हैं? उसके साथ में जो मीट है वो एक प्यूट्रेफेक्टिव बैक्टीरिया से भरा हुआ होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो क्या है, तो वो कोलन जर्म्स हैं। बहुत सारी स्टडीज और एग्जाम्पल दिए गए हैं जहाँ पे इसके बहुत ही बुरे इम्पैक्ट्स के बारे में बात की गई है।
और राइटर कहता है कि क्या आप ये खाना चाहते हो? कहते हैं अगर आपको खाना ही है तो मेक श्योर करें कि आप जिसे खा रहे हैं वो खेतों में चर के उसकी जीविका हुई हो, इस हार्मोन्स के साथ नहीं हुई हो, और सिर्फ बहुत ही थोड़ा दिन में एक बार खाएं। तो पेज नंबर 185 पे राइटर कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप मीट खाएंगे तो आप हेल्दी नहीं होंगे। दैट्स नॉट ट्रू। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आप ये जान लें कि आप ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा हैप्पी रहेंगे कि अगर आप ये डिसाइड कर लें कि आप किसी और जीवित व्यक्ति के स्किन पे उससे नहीं खा रहे हो। बहुत सारे लोगों के यहाँ नाम दिए गए हैं, सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, लियोनार्डो डी विंसी, इज़ाक न्यूटन, हेनरी डेविड, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस एडिसन, एल्बर्ट महात्मा गांधी, दे आर ऑल वेजिटेरियन। ये बहुत ही दुनिया के प्रसिद्ध लोग हैं, क्या आप इनके जैसा नहीं बनना चाहेंगे? फिर राइटर पूछ रहा है क्या डेयरी प्रोडक्ट, ये जो हम दूध लेते हैं, क्या ये एनी बेटर है? कहते हैं कुछ तरीकों में तो ये उससे भी वर्स्ट है। जानवर का दूध राइट बैलेंस उसके अपने जो स्पीशीज होते हैं उसके लिए ही होते हैं। गाय के दूध की अगर हम बात करें तो गाय के दूध के अंदर वो हार्मोन्स है कि वो उसके बच्चे को 90 पाउंड से 1000 पाउंड तक ले जाता है 2 साल के अंदर। इन कंपैरिजन हम इंसानों का जो बच्चा होता है 6 से 8 पाउंड का होता है और पूरी मेच्योरिटी के बाद में भी 100 पाउंड से 200 पाउंड के बीच में होगा, वो भी 21-22 साल में। मिल्क को लेके बहुत कंट्रोवर्सी है ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर। यहाँ पे डॉक्टर विलियम एलिस जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स में एक अथॉरिटी रखते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में एलर्जी हो, आपके सिस्टम क्लॉग कर जाए, ये सारे, तो आप दूध पीजिए। बहुत कम एडल्ट्स हैं जो दूध को प्रॉपरली अपनी बॉडी में उसके प्रोटीन को मेटाबोलाइज कर सकते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि दूध पीने से उन्हें बहुत सारा कैल्शियम मिलता है। तो यहाँ पे डॉक्टर एलिस का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उनकी स्टडी का, उनकी रिसर्च का, और वो कहते हैं कि अगर आप बहुत सारी हरी सब्जियाँ खा रहे हैं, सेसमे बटर खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, तो आपको उससे कैल्शियम बहुत आराम से मिल सकता है। अगर आप ज़्यादा कैल्शियम खा लेंगे तो इट माइट एक्यूमुलेट इनटू योर किडनीज और फॉर्म किडनी स्टोन्स। इसलिए आपका जो बॉडी है वो 80% से ज़्यादा जो कैल्शियम होता है उसको रिजेक्ट भी कर देती है। अगर आपको कैल्शियम लेना है तो आप टर्निप ग्रीन्स, जिसके अंदर दूध से ज़्यादा कैल्शियम होता है, दूध के इफ़ेक्ट को बॉडी में बताते हुए कहते हैं कि ये आपको क्लॉग करता है, म्यूकस क्रिएट करता है, इट हार्डन्स और अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर स्टिक कर जाता है और बॉडी को बहुत ही मुश्किल होता है इसे पचाना। इसी प्रकार से चीज़ या पनीर जो होता है, 3-4 अगर हम किलो पनीर दूध उबाल के पनीर बनाते हैं तो तकरीबन 1.25 से 1 किलो पनीर मतलब उसका बनता है, तो वो अपने आप ही उसमें इतना फैट होता है कि उसके रीज़न इट इज़ अ रीज़न टू मेक अ लिमिटेड इनटेक ऑफ इट। आपको बहुत ही खाने का दिल कर रहा है चीज़ या पनीर को, तो बहुत थोड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर करके किसी सैलेड के साथ में खाइए, ताकि वाटर रिच फ्रूट के साथ में, सैलेड वेजिटेबल्स के साथ में खाने से इसका जो क्लॉगिंग इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। के बात आती है योगर्ट यानी दही की या आइसक्रीम्स की। कहता है वो भी इक्वली बैड है, लेकिन आपको अगर बहुत शौक है तो आप फ्रोज़न बनानास खाएं, जूसेस को फ्रीज करके खाएं। ये आइसक्रीम आपके बॉडी को नर्चर करेगी। सो बाज़ार में मिलते हुए पनीर के बारे में राइटर लिख रहा है कि लोग बाज़ार में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मिक्सिंग करते हैं ताकि पनीर आपस में चिपका रहे। सोचिए आप अपनी बॉडी को हेल्दी करना चाह रहे हैं और आप उसको फिल किससे कर रहे हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो प्रश्न ये उठता है, हमने ये सब चीज़ें पहले क्यों नहीं सुनी है? इसलिए कि ये बहुत ही बड़ा बिजनेस है। तो कहते हैं मेरा भी पहले फेवरेट फूड जो था वो पिज़्ज़ा था। अब जब मैं ये सब जान गया हूँ, मेरी हेल्थ को मैंने बेटर कर लिया, आई विल नेवर गो बैक टू इट। आपको वो एक सजेस्ट कर रहा है कि आप 30 दिन तक अपने डेयरी प्रोडक्ट को, मिल्क प्रोडक्ट को कम कर दीजिए, लिमिटेड कर दीजिए, और फिर आप ये देखिए कि आपकी बॉडी कैसे फील करती है।
है ना, बचपन में हमारी माँ ने मार मार के दूध पिलाया, पिटाई कर करके कि पियो, और मुझे तो लगता है कि मैं हेल्दी हूँ। लेकिन यस, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बिल्कुल डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दिए हैं खाने को, एंड दे आर सेइंग दे आर वेरी वेरी हेल्दी। मैंने उसका इंटेक काफ़ी कम कर दिया है, पनीर कम कर दिया है, चीज़ तो ऑलमोस्ट बंद कर दिया है क्योंकि स्टेल फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, एंड आई एम ऑफ कोर्स फीलिंग मोर हेल्दी। तो कुछ चीज़ें मैं अब ऑलरेडी बेटर कर रही थी, और कुछ चीज़ों को मैं और स्टडी करके, एंड आई थिंक आई विल इम्प्लीमेंट इफ़ इट मेक्स मी हेल्दी, व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। आपके साथ लाइफ हमेशा प्रोग्रेस में रहती है। थैंक यू सो मच।